नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्न 29 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, हर एक पार्ट में मैंने नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित जो प्रश्न लिया हुआ है वे सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि हमारे एग्जाम में नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित हर एक प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहिए, जिससे कि आप लोगों को अपने एग्जाम में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने अगले नंबर प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, शांत पानी में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव एक निश्चित दूरी तय करने के पश्चात धारा के साथ बढ़ रही है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है और इसलिए नाव 10 मिनट पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि नाव के द्वारा तय की गई दूरी 15 किलोमीटर है तो कितनी दूरी तय करने के बाद धारा की गति बदल गई। दोस्तों, शांत पानी में नाव की चाल दिया हुआ है और साथ ही धारा की चाल दिया हुआ है, और धारा की चाल जो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा, वो दोस्तों दिया हुआ है निश्चित दूरी तय करने से पहले, क्योंकि जब नाव निश्चित दूरी तय करके आगे बढ़ जाता है तो उस स्थिति में धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो नाव होता है वो अपने गंतव्य स्थान तक समय से पहले पहुंच जाता है, यानी कि 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि नाव को अपने प्रारंभिक स्थान से अपने गंतव्य स्थान तक जाने में T समय लगता है। मानकर चलते हैं कि नाव को अपने प्रारंभिक स्थान से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में T समय लगता है, लेकिन जैसे ही धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है तो नाव द्वारा लिए गए समय में 10 मिनट की कमी आ जाती है, यानी कि नाव 10 मिनट पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जो नाव की चाल है शांत जल में वो दिया हुआ है कितना, 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, निश्चित दूरी तय करने से पहले दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो निश्चित दूरी तय कर रहा है तब तक धारा की जो चाल है वो है कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा। नाव कितना निश्चित दूरी तय किया है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि नाव द्वारा तय किया गया जो निश्चित दूरी है वो है D। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हमें किसी राशि का मान पता नहीं होता है, अगर हमें किसी चीज का मान पता नहीं होता है तो उसके लिए हम चर राशि का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों चर राशि का प्रयोग अज्ञात राशियों के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो D है वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का चर राशि हो जाएगा। ठीक है, टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, तो भैया टोटल दूरी दिया हुआ है 15
किलोमीटर, यानी कि नाव के प्रारंभिक स्थान से उसके गंतव्य स्थान के बीच की जो दूरी है वो है दोस्तों 15 किलोमीटर। ठीक है, तो सारा चीज आपके सामने हाईवे किया है। हम क्या करते हैं कि दोस्तों यह लेकर चलते हैं। ठीक है, हम दोस्तों यह लेकर चलते हैं कि जब धारा की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि नहीं होती है तो नाव को अपने प्रारंभिक स्थान से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में टी समय लगता है। हम टी समय के लिए दोस्तों क्या करते हैं, दूरी लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी कितना, 15 किलोमीटर। ठीक है, चूंकि जो नाव है वो दोस्तों धारा के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि धारा के अनुकूल गति कर रही है, इसलिए हम लोग नाव के शांत जल के चाल में धारा की चाल को ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हमें मिल जाएगा, तो भैया 10 घंटा हमें मिल जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा मिल जाएगा। ठीक है, 10 घंटा नहीं, जब हम भाग देंगे ना 15 को 10 से, तब हमें 1.5 घंटा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह पता चल गया कि अगर धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि ना हो तो नाव को अपने प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लेना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न के स्थिति से। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है तो नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 10 मिनट का कम समय लगता है। 10 मिनट कम समय लगता है ना, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 10 मिनट कम कर लेंगे, 10 मिनट को चेंज कर देंगे घंटा में, तो मिल जाएगा 1/6 मिलेगा ना भैया, 1/6। टी का मान दिया हुआ है कितना, 1.5 घंटा, यहाँ पर ले लेंगे कितना, तो भैया 1.5 घंटा यानी कि 1.5। आप बराबर में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो हम यहाँ पर दूरी लेकर चलेंगे कैसे, तो भैया हम यहाँ पर दूरी लेकर चलेंगे ऐसे, डी बटा में 10। बताइए, लिख सकते हैं दोस्तों, जब यानी कि जब तक धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि नहीं होती है तब तक जो नाव होता है वो दोस्तों डी दूरी तय करता है, और जब तक नाव डी दूरी तय करता है तब तक धारा की चाल का जो मान होता है वो होता है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों हम लोग उस स्थिति में नाव के शांत जल के चाल में धारा की चाल को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो नाव है वो धारा के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोग उसके चाल को धारा के अनुकूल लेकर चलेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल के लिए नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। आप प्लस जब 15 किलोमीटर में से डी दूरी नाव तय कर लेता है तो आगे का जो दूरी बचेगा वो दोस्तों हाँ ये ना बचेगा, बताओ 15 माइनस डी यानी कि शेष दूरी, और जो शेष दूरी नाव द्वारा तय की जाती है वो दोस्तों तय की जाती है कितना से, तो भैया 12 किलोमीटर पर घंटा से। क्यों, क्योंकि जैसे ही नाव निश्चित दूरी डी तय करके आगे बढ़ता है वैसे ही धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है। पहले धारा की चाल रहती है 2 किलोमीटर पर घंटा, जब इसमें 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है तो इसका नया चाल हो जाता है 4 किलोमीटर पर घंटा, जिसके कारण नाव की जो नया चाल होती है वो दोस्तों 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस देखिए मैं इतना आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं भाई ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो सके।
प्रश्न को देखकर और उसका सॉल्यूशन फटाफट कर देना, ये कोई बड़ा महारत नहीं होता है। हम तो करिए देंगे, हम चाहेंगे तो तुरंत कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन मेन बात है आप लोगों को समझाना। दोस्तों हम यहाँ पर 1 मिनट में इस प्रश्न का सॉल्यूशन करके आंसर ला दें और आपको कुछ बुझेबे ना करे कि कैसे आंसर आ गया, कैसे आप क्या किए, कुछ आपको पता ना चले, तो आप मेरा वीडियो क्यों देखिएगा बताइए। अगर आप मेरे वीडियो पर समय दे रहे हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने के लिए समय दे रहे हैं। यहाँ पर तो भाई कोई युद्ध तो नहीं हो रहा है कि मतलब कम ही समय में क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप कम समय में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट किसी प्रश्न को कम समय में तभी सोल्व कर सकता है जब वह उस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएगा, अन्यथा उस बच्चे द्वारा उस प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बस फटाफट सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए 15 छक्का 90, 90 को 9 लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 0 आ जाएगा। 0 का वैल्यू ना भैया तो 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8/6 बराबर। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम लोग 10 और 12 में कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकल जाएगा भैया का, तो कॉमन निकल जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10 ना, तो दोस्तों हेजा हो जाएगा 5 और हेजा हो जाएगा 6, तो 6 को d से गुना करेंगे, 6d प्लस 5 को इन दोनों से गुना करेंगे, 15 5 75 माइनस 5d बटा में भैया कितना हो जी हो, तो बटा में हो जाएगा हेजा 5 है ना, हेजा 2 6 12 6 5 30, 6 5 30। ठीक है, 2 5 10 यानी 5 और 2 6 12, 6 5 30 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दोस्तों हम लोग 6 को कटा देंगे, 2 तिहाई 6 कट गया, हेजा मिल गया 3, 30 को कटा दो ना 3 से, 3 दहिया 30, लो कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 10 को हम 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 80 बराबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों है 75 है प्लस में, हेने आएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर। 6d में से 5d जाएगा तो बचेगा d, 80 में से 75 जाएगा तो निकल कर आ जाएगा d बराबर कितना 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर निश्चित दूरी तय करने के बाद धारा की चाल में 2 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि हो जाती है। बस हो गया सॉल्यूशन। मेन चीज है समझना, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप किसी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 31 में कहा जा रहा है, धारा के साथ हनी और बनी द्वारा नदी में एक निश्चित दूरी तक तैरने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। बनी द्वारा धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय बनी द्वारा धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय से 50% अधिक है। हनी और बनी की गति का अनुपात क्या है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि हनी का तैरने की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा। हम मानकर चलते हैं कि हनी का तैरने की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा और बनी का तैरने की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर धारा की चाल दिया हुआ है नहीं ना, धारा के साथ बोला है। दोस्तों मान लीजिए कि जो धारा की चाल है वो है r, मानकर चलते हैं कि धारा की जो चाल है वो कितना है, वो है स्मॉल r। ठीक है, हमने मान लिया। समय का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि t1 बटा t2 बराबर दिया हुआ है 3/4।
ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। बनी द्वारा धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय बनी द्वारा धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय से 50% अधिक है। पहले आप देखो किससे, तो भैया बनी द्वारा धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय से। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, समय बराबर, बताइए तो यहाँ पर हम समय बराबर निकाल सकते हैं दूरी बटा चाल। दूरी बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, दूरी हम यहाँ पर d ले लेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है धारा के साथ, तो हम धारा के साथ के लिए क्या कर सकते हैं, बनी है ना, बनी का तैरने की जो चाल है वो है b, तो हम यहाँ पर b प्लस r लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा समीकरण। अब देखिए यहाँ पर जो धारा के विपरीत बात की गई है वो दोस्तों कैसे की गई है, देख सकते हैं। बनी द्वारा धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में, यानी कि डी दूरी तय करने में, धारा के विपरीत ना, तो भैया हम यहाँ पर टी लिखते हैं, अहेजा लिखते हैं धारा के विपरीत। बनिए है, हानि ना है, बनिए है, तो बनिए का ही हमें यहाँ पर चाल लेना है। तो क्या हो सकता है, धारा के विपरीत b माइनस r 50% अधिक है। लिख सकते हैं भैया 150 बटा 100 कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, हेजा आ जाएगा t गुना 3/2। बुझा गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। भाई देखो आप लोग, 2 होने जाएगा, हाई भागा में है, होने जाएगा गुणा में, हाई गुणा में है, होने जाएगा भागा में। ठीक है, समझ में बात आ रही है। हाई हट गया भैया। देख सकते हैं आप लोग इन दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर हो गए हैं, इसलिए हम लोग इनका RHS पक्ष भी आपस में बराबर कर देंगे। दोस्तों जब इनका RHS पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा तो हाई डी और हाई डी कट जाएगा, कटेगा ना। जब दोस्तों कट जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/b प्लस r बराबर 2/3b माइनस 3r। हो सकता है ना जी। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3b माइनस 3r बराबर 2b प्लस 2r। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। क्या हो सकता है, 3 गो b में से 2 गो b घटेगा तो केवल बचेगा b बराबर माइनस 3r उधर जाएगा तो टोटल 5r हो जाएगा। हमने b का चाल यहाँ पर प्राप्त कर लिया है 5r। ठीक है, अब बात करते हैं भैया किस में, अब बात करते हैं a में। दोस्तों ए को हम कैसे निकालेंगे बताइए तो, ए कैसे निकलेगा भैया, तो ए निकलेगा प्रश्न से। देख सकते हैं क्या बताया गया है, खुलो ना जी। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर समय का अनुपात है ना, तो समय का अनुपात कर दीजिए T1 बटा T2 बराबर 3/4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। कहा जा रहा है धारा के साथ, धारा के साथ, तो धारा के साथ के लिए हो सकता है भैया हानि के लिए a प्लस r बटा में, बनी के लिए b प्लस r बराबर में समैया है कितना 3/4, तो हम यहाँ पर 4/3 लिख लेंगे। उलट देंगे, समझ में आ रहा है। देखो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल कितना होगा a प्लस r होगा ना। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर समय है 3, 4 ले लेंगे d बटा b प्लस r, 3/4 करेंगे, यानी कि अगर हम ऐसा करेंगे 3/4 करेंगे, मुझे पता है आप लोगों को आता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज होंगे कि कैसे कर दिए। मैं बता देता हूं, यहाँ पर d बटा a प्लस r
भागा लिखेंगे ना भागा, तो भागा को गुना में चेंज करेंगे, b प्लस आर चल जाएगा ऊपर, नीचवा में आ जाएगा d, d या d खत्म, तो भैया मिल जाएगा b प्लस आर के सामने 3 और a प्लस आर के सामने 4। तो बताओ, ऐसे ही हमें काम करना है, ठीक है। ये होता है शॉर्ट तरीका। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे भैया, तो यहाँ पर बात करते हैं हम b से। देखो तो यहाँ पर b का मान कितना है 5 आर ना, तो पहले हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, गुणा करेंगे 3a प्लस 3r आप बराबर 4b आप प्लस 4r हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, हाई 4r है, हाई 3r है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4b माइनस 3a का मान हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों जानते हैं हम क्या करते हैं, b के स्थान पर मान रख देते हैं, b के स्थान पर है जब b है ना, b का मान कितना है 5r, 5 चौके 20r, अब 20 4 24r, 3a बराबर 24r माइनस 3r, 24 में से 3 जाएगा तो भैया बचेगा 21r, हेने कितना है 3a, 21 कट जाएगा 3 से, तो हमें मिल जाएगा a बराबर 7r। a का मान निकल गया 7r, b का मान निकल गया 5r। हनी को हम लोगों ने मान रखा था कि हनी के तैरने की जो चाल है शांत जल में वो है a, और बनी की तैरने की जो चाल है शांत जल में वो है b, और इन्हीं का अनुपात हमें बताना है। तो बस कुछ नहीं, लिख सकते हैं a बटा b बराबर 7r बटा में 5r, r खत्म 7:5, यही हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें सोल्व करना है हर एक चीज को अच्छे से समझकर। यहाँ पर आपका जो 31 नंबर सवाल है वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 32 में कहा जा रहा है, नाव ए की गति नाव बी की गति से 2 किलोमीटर पर घंटा कम है। दोस्तों जो नाव ए की गति है वो नाव बी की गति से 2 किलोमीटर पर घंटा कम है। अगर हम आपसे पूछें कि नाव बी की गति कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहिएगा कि सर हमें पता ही नहीं है, यानी कि हम जानते ही नहीं है, नाव बी की गति अज्ञात है। तो दोस्तों हम अज्ञात राशि के स्थान पर किसी एक चर राशि का प्रयोग कर लेंगे। हम मान लेंगे कि नाव बी की जो गति है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हम मानकर चलेंगे कि नाव बी की जो गति है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों आप बी मान लीजिए, बी है ना नाव, तो आप बी ही मान लो, बी छोटा बी। ठीक, हमने मान लिया बी किलोमीटर पर घंटा। तो आप ही बताओ नाव ए की गति कितना हो जाएगा? तो दोस्तों नाव ए की गति पूछा है ना, 2 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो हम यहाँ पर एम लेकर चलते हैं। एम मान लीजिए एम। ठीक, तो नाव ए की गति निकल कर आ जाएगा, हाई है बी की गति, ए की गति आ जाएगा कितना, एम -2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है नाव ए द्वारा धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, धारा की गति दिया हुआ है इसमें, हाँ दिया हुआ है, धारा की गति नाव की गति का 1/3 है, दिया हुआ है धारा की गति, यानी कि y बराबर दिया हुआ है भैया कितना, m -2/3। दोस्तों धारा की गति में कहा जा रहा है नाव ए की गति का 1/3, तो नाव ए की गति है m -2, तो हम इसका तिहाई कर देंगे, हो जाएगा m -2/3। बस बात आ गया समझ में। नाव ए द्वारा धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, नाव बी द्वारा उसी दूरी को धारा के साथ
तय करने में लगने वाले समय से 30 मिनट अधिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाव बी का। नाव बी द्वारा लिए गए समय को हम पहले निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर समय ले लेंगे किसके लिए, नाव बी के लिए। नाव बी द्वारा उसी दूरी को यानी कि डी दूरी को मानकर चलते हैं कि नाव ए और नाव बी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है कितना, तो भैया डी। डी का मान दिया हुआ है 20 किलोमीटर। ठीक है, लिख लो ना, लिख लो जा 20 किलोमीटर। ठीक है, धारा के साथ है तो हम यहाँ पर ले लेंगे कितना, तो भैया हम यहाँ पर ले लेंगे एम प्लस कितना, तो m माइनस 2/3 हाइये वाला ले लेंगे, बस हो जाएगा काम। क्योंकि हमें यहाँ पर समय निकालना है नाव बी का। आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नाव ए के लिए, तो नाव ए के लिए कर सकते हैं इसे टी ए। नाव ए द्वारा धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 30 मिनट अधिक है नाव बी से, तो प्लस कर देंगे 1/2। 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं। आप बराबर में उतना ही दूरी यानी कि 20 लिख देंगे, आप बटा में चाल हो जाएगा धारा के साथ कितना, तो भैया धारा के साथ हो जाएगा m माइनस 2 आप प्लस m माइनस 2 आप बटा में 3 हो जाएगा ना। बताइए, अब बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर। बैठाना ही मेन प्रॉब्लम है, अगर बैठाने आ जाएगा जिस किसी भी बच्चे को वो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चलो ये बैठ गया। दोस्तों समय तो वही होगा, हमने केवल पहचानने के लिए यहाँ पर ए और बी लिख दिया है। आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। 1/2 उधर जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। टी देख सकते हैं सेम है, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का आरएचएस पक्ष आपस में बराबर है। हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। हो जाएगा भैया कितना, हो जाएगा 20 तिहाई 60, एक में 3 को ले जाएंगे 20 तिहाई 60, 3m प्लस m माइनस 2 कितना होगा भैया, तो 3m आएगो m 4m माइनस 2 यही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, बताओ तो, यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 में 4m माइनस 2 हाई प्लस है ना, इधर लेकर आइए माइनस हो जाएगा। ठीक, नीचे 3 है ऊपर चला जाएगा, तो भैया ऊपर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देंगे 3m और यहाँ पर प्लस m, तो 3m प्लस m कितना होगा भैया 4m, 3 दूनी के 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं। बताइए हो सकता है ना भाई, तो हाँ भाई हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हाई माइनस 1/2 है ना, अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो दोस्तों जानते हैं इसको पहले लिखिए और इसको बाद में 60/4m माइनस 2 बराबर माइनस 1/2 को इधर लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा 1/2। ये सब आप लोगों को पता होगा, बार बार हम नहीं बताएंगे कैसे हमने ये चीज किया, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 60 बटा में इन दोनों में कॉमन कौन होगा 4 m माइनस 2, ठीक है, माइनस 60 बटा में इन दोनों में कॉमन 2 होगा, 2 दूनी के 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2m माइनस 1। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर कटाएंगे तो मिल जाएगा 15, यहाँ पर कटाएंगे तो मिल जाएगा 30। ठीक है, सब कुछ सही है, आप बराबर में 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। देखिए इधर बताते हैं, इधर 15 है 30 है, 15 कॉमन निकाल लीजिए। 15 कॉमन हमने निकाल लिया,
हो जाएगा 1/m माइनस 2 माइनस यहाँ पर 30 है, 15 दूनी 30, 2/2m माइनस 1 बराबर 1/2। इतना कर सकते हैं। 15 बराबर यहाँ पर ले जाएंगे 2m माइनस 1, ये माइनस है ना, तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम 2 को इससे गुणा करेंगे। देखिए -2 को m से गुणा करेंगे, -2m, ठीक है। -2 को फिर हम गुणा करेंगे -2 से, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4 बटा में यहाँ पर m को 2m से गुणा करेंगे, 2m², ठीक है। m को -1 से गुणा करेंगे, -m, -2 को 2m से गुणा करेंगे, -4m, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। यहाँ पर दोस्तों 15 जो है वो गुना में है, 15 जो है वो गुना में है, ठीक है। हेजा बराबर में हो जाएगा 1/2, 1/2। हम यहाँ पर अगर कोष्ठ बंद कर देते हैं तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर हाई प्लस है, हाई माइनस है, कट जाएगा। ऊपरे क्या बचेगा, ऊपरे बचेगा केवल 3, ऊपरे केवल 3 बच जाएगा। नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस, 2m² माइनस 5m प्लस 2 बराबर में 1/, में क्या कर सकते हैं, 30। हाई जोन 15 है ना, वो इधर आ जाएगा, 15 दूनी 30। बस चलो भाई, हो गया। यहाँ पर कुछ कटने लायक है नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 को 30 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो दोस्तों लिख सकते हैं 2m² माइनस 5m। यहाँ पर 30 को 3 से गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 90, 90 में से 2 जाएगा, +2 है, +2, 90 इधर आएगा तो हो जाएगा -90, 90 में से 2 जाएगा तो -88 बराबर 0। दोस्तों हमें 88 और 2 की सहायता से ऐसा 2 गुणनखंड प्राप्त करना है जिन्हें घटाने पर -5 मिल जाए। 88 और 2 की सहायता से हमें ऐसा 2 गुणनखंड प्राप्त करना है जिनका घटाव -5 हो, ठीक है। आइए करके देखते हैं। लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 11 और हो जाएगा गुना में 88। देख सकते हैं 88 है ना, 11 8 88, हाई नहीं होगा, हाई नहीं होगा। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। 4 दूनी के 8 है, 11 8 88 या 2। दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 11 चौके 44, हमें 5 लाना है। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 11, 16 11। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं -5 बराबर -16 प्लस 11। 16 में से 11 जाएगा तो -5 बच जाएगा। x² तो नहीं है, m² है। m² का गुणांक कितना है, 2। हम दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है। अगर m² या फिर x² का गुणांक कुछ नहीं रहता है तो हम बिल्कुल भी भाग नहीं देंगे, लेकिन है तो भाग दे देंगे। कितना आएगा, -8। कितना आएगा, 11/2 ना, 5.5। दोस्तों कभी भी जो चाल होती है वो अपूर्णांक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, तो भैया हम 8 को लेंगे। आंसर मिल गया, यही हो गया आंसर। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है भैया, प्रश्न में कहा जा रहा है स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट बी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों बोट बी की जो चाल होगी वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है।
बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 33 में बताया जा रहा है, एक नाव 35 घंटों में 60 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाती है और वापस आती है। यदि नाव द्वारा धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय लगता है, तो शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का औसत ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है, एक नाव 35 घंटों में 60 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताइए तो, ऐसे लिख लेंगे ना, 35 बराबर 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। हाँ, भले अगर मान बदल जाए उसका बात अलग है, लेकिन टोटल दूरी के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, दूरी है कितना, दूरी है 60 किलोमीटर। d के स्थान पर आ जाएगा 60 गुना x और y हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जरा बताइएगा तो, क्वेश्चन के माध्यम से पता कर सकते हैं। देखिए, यदि नाव द्वारा धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो भैया हम दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, धारा के साथ ना। तो दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के साथ के लिए नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। समय सेम ही है, समय हमें पता भी नहीं है, तो दोस्तों हम समय t मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का मान निकालो, यहाँ पर x है y है, x का मान निकालो तो कितना निकलेगा बताओ। x का मान हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा 2x बराबर 4 3 7a। हाँ, ये हो जाएगा। x बराबर मिल जाएगा 3.5a। ठीक है, y को पता करना है कितना होगा y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, 4 में से 3.5 घटेगा तो 0.5a, यही हो जाएगा 0.5a। मान रखेंगे 35 बराबर 2 गुने 60 गुने x के स्थान पर है 3.5a बटा में x स्क्वायर ना, तो 35 का स्क्वायर करेंगे। पहले एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा 4 आगुना 4a आगुना घटा देंगे तो हो जाएगा 3a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाई a और हाई a खत्म हो जाएगा। 3.5 ऊपर है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म और 35 खत्म। ठीक है, यहाँ पर 6 है, 3 दूनी के 6 खत्म। नीचे कुछ बचा है तो हाँ, ऊपर है 2 दूनी के 4 और नीचे है 4 भी खत्म। यहाँ पर 1 बचा है बराबर में 1/4a है, 1/4a नहीं है, ओनली 4a है। दोस्तों हमें a का मान मिल गया कितना, तो 1। ठीक है, तो बस a के स्थान पर 1 को रखकर 4 से गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा। a के स्थान पर 1 को रखेंगे 3 से गुना करेंगे 3 मिल जाएगा। ठीक है भैया, औसत गति पूछा है, किसका औसत गति, धारा के विपरीत है नाव की गति। कौन पूछा है, 33 नंबर ना। हाँ,
शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का औसत। शांत पानी में नाव की गति, तो दोस्तों शांत पानी में नाव की गति कितना है? शांत पानी में नाव की गति x है और धारा की गति y है। इसी का औसत पूछा है, तो कुछ नहीं, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 4। औसत का मतलब होता है टोटल को जोड़ के नीचे 2 से भाग देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 4। ए का मान मिला है भैया 1, तो 1 आ दूनी के 4, कितना आएगा 2, बस 2 किलोमीटर पर घंटा। 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। हाँ सही है, 33 का सी होगा 2 किलोमीटर पर घंटा। बात आ गया समझ में कैसे कैसे हमने निकाला है। थोड़ा सा दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मोड़ दिया है, जो कि उतना मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ समझाना सबसे बड़ी बात है। जब तक हम समझाते नहीं तब तक आप बनाते कैसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 4 यानी कि है 4 है 3 हेजा लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते जानते हैं कितना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान लिख देते हैं, 4 गुणे 3 लिख देते हैं, और फिर हेजा 4 लिख देते हैं। निकालना क्या है वो पते नहीं है तो गलती हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 के साथ a लगा दिया है और इसी a की सहायता से हमें पता चल गया किसका मान भैया, तो हमें यहाँ पर पता चल गया शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का औसत का मान, ठीक है। बात करते हैं 34 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 34 में कहा जा रहा है नाव को धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा के साथ समान दूरी को तय करने में 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। क्रमशः धारा के विपरीत नाव की गति और शांत पानी में नाव की गति का अनुपात क्या है, यही आप लोगों को बतानी है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि शांत पानी में जो नाव की चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। नाव को धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी को मान लेते हैं स्मॉल डी। लो भैया हमने मान लिया कि जो नाव द्वारा तय की गई निश्चित दूरी है वो है स्मॉल डी। तो बताइए धारा के विपरीत समय के लिए क्या हो सकता है, तो भैया समय के लिए हो सकता है दूरी बटा चाल। समय कितना है, समय है 10 घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी ले लेंगे डी, धारा के विपरीत ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई धारा के विपरीत के लिए। अब बात करते हैं आगे, जबकि धारा के साथ समान दूरी यानी कि उसी दूरी को तय करने में, ठीक है, तो धारा के साथ है ना, तो धारा के साथ के लिए हम x प्लस वाई ले लेंगे। समय कितना लग रहा है भैया, समय लग रहा है 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। तो हम 40 मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे, 0 0 खत्म, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यहाँ कितना बचेगा 6 18 2 20 बटा 3, यहाँ पर लिख लेंगे 20 बटा 3 अब बराबर में d बटा x प्लस वाई। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो हाई डी खत्म हो सकता है किसके लिए, तो अनुपात के लिए। यहाँ पर क्या बोला है, धारा के विपरीत नाव की गति और शांत पानी में नाव की गति का अनुपात। अभी छोड़ दीजिए, अभी हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 20 बटा 3 आई इंटू एक्स प्लस वाई। बताइए हाई है न जाएगा, हाई है न जाएगा, इधर बच जाएगा केवल और केवल डी।
समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनका आरएचएस जो पक्ष है वो आपस में बराबर है, इसलिए हमने आरएचएस वाले मान को छोड़कर, क्योंकि तो बराबर है, हमने एलएचएस वाले मान को आपस में बराबर कर दिया है। यहाँ पर बराबर हो चुका है 10 दूनी के 20। यहाँ पर हम गुना करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। 3 गो x में से 2 गो x जाएगा, बचेगा भैया x, ठीक है। माइनस 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5y। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x बटा y बराबर 5 बटा में 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो है 5 किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा। प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है भैया, धारा के विपरीत नाव की गति और शांत पानी में नाव की गति का अनुपात क्या होगा। धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 बटा में, फिर क्या चाहिए, शांत पानी में नाव की गति। शांत पानी में नाव की गति है 5, तो नीचे आ जाएगा 5। आंसर हो जाएगा 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही 34 का सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो वे प्रश्न नंबर के साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि उस प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।